हेलो एंड वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सीए विजय सारडा फ्रॉम वी स्मार्ट अकेडमी पुणे। आज का डिस्कशन टू ऑल द सीए फाइनल स्टूडेंट अपीयरिंग फॉर द पर्पज ऑफ मे 21 एंड नवंबर 21। जो भी बच्चे मे 21 और नवंबर 21 के लिए डायरेक्ट एक्सेस का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। राइट। पेपर 7 आप सभी को पता है दो पार्ट के अंदर में डिवाइडेड है। एक 70 मार्क्स का डायरेक्ट एक्सेस एंड 30 मार्क्स का इंटरनेशनल टैक्सेस। वी ऑल नो पेपर 6C अगेन इंटरनेशनल टैक्स 100 मार्क्स का भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। फिलहाल मैं पेपर 7 की बात कर रहा हूं। पेपर 7 की बात करते हुए मैं आपसे बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। जब आप डिसीजन ले रहे हैं, क्या आपको पता है कि डायरेक्ट एक्सेस के अंदर में कितने चैप्टर्स आते हैं? इंटर लेवल पे नो डाउट आपको 15 से 16 टॉपिक रहे होंगे। फाइनल लेवल पे अराउंड 43 टॉपिक्स है गाइज। यस, 43 टॉपिक्स है सीए फाइनल डायरेक्ट एक्सेस में। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, प्लस राइटिंग प्रैक्टिस हो, प्लस आप टोटली अमेंडेड हो। तो ये वीडियो मे 21 नवंबर 21 वाले बच्चे जरूर देखें। जो बच्चे पेन ड्राइव लेना चाहते हैं, गूगल ड्राइव लेना चाहते हैं या क्लासेस लेना चाहते हैं, ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। सबसे पहले बात करें तो क्या मे 21 के लिए लेक्चर अभी से हमने लेना चाहिए? द आंसर इज नो। रुक जाओ, मे 21 के लिए अभी से आपको बाय करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको उसके रीजन बता देता हूं। क्योंकि मुझे कई दिनों से इंक्वायरीज आ रही थी, बच्चे पूछते हैं कि क्या सर हम लोग अभी से लेक्चर ले लें जो आपने नवंबर 20 के लिए रिकॉर्ड किया है, प्लस अमेंडमेंट हम लोग अलग से देख लेंगे। मैं बता दूं बिल्कुल ऐसा मत करना। उसके 3 रीजन। रीजन नंबर 1, नवंबर 20 के लिए जो भी आप टीचर के लिए रिकॉर्डिंग लोगे वो सभी फाइनेंस एक्ट 19 से अपडेटेड होंगे, जबकि मे 21 और नवंबर 21 के लिए आपको फाइनेंस एक्ट 20 एप्लीकेबल है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो नवंबर 20 नवंबर 20 के एग्जामिनेशंस थे, इसके ऊपर आपको फाइनेंस एक्ट 19 के अमेंडमेंट्स के साथ साथ उस ईयर के अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल थे। पर मे 20 की अगर बात करूं तो अराउंड 104 अमेंडमेंट, 104, यू हर्ड इट राइट, अराउंड 104 अमेंडमेंट्स है जो आपको फाइनेंस एक्ट 20 ने दिया है। प्लस कोविड 19 के सिचुएशन में हो सकता है कि आपको कुछ एडिशनल ऑर्डिनेंस आ जाए एज अ पार्ट ऑफ रिलीफ मेजर। सो अभी से आप ले लेंगे तो नुकसान आपका है। तीसरी बात, सर आपका असेसमेंट ईयर जो होगा ये चेंज हो चुका होगा। जो नवंबर 20 वाले बच्चे हैं, जो नवंबर 20 के पेन ड्राइव से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका असेसमेंट ईयर डिफरेंट होगा, जबकि आपका असेसमेंट ईयर जो मे 21 नवंबर 21 दे रहे हैं, इनका असेसमेंट ईयर डिफरेंट होगा। हेंस आई अर्ज कि सभी बच्चे जो मे 21 दे रहे हैं वो रुक जाए। हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इन जुलाई 20। आपने सही सुना, जुलाई 20 में मेरे डायरेक्ट एक्सेस के लेक्चर आ जाएंगे, तो आप जुलाई 20 से इसे बाय कर सकते हैं। कई बच्चे हैं जो अभी विशाल सर का जीएसटी ले रहे हैं और वो बार बार मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर क्या हम कॉम्बो ऑफर ले सकते हैं क्या? मैं आपको बता दूं, कॉम्बो ऑफर आप बिल्कुल ले सकते हो। कॉम्बो ऑफर के लिए आप अभी विशाल सर का जीएसटी ले लीजिए, प्लस डीटी जब जुलाई में आएगा तब आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो व्हेन आवर लेक्चर टू बी रिकॉर्डेड, इट्स जुलाई 20 आपको मिल जाएगा। अगर हम कुछ बात करें, जो बच्चे आज मैक्सिमम, जब कोविड 19 का सिचुएशन है तो मैक्सिमम बच्चे वुड बी ऑप्टिंग फॉर ईदर गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव और दी वर्चुअल सेंटर्स। मैं लेक्चर के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं जिससे आपको हेल्प हो जाएगी लेक्चर को डिसीजन लेने में। पहला, सर नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हैं? ये सारे वो क्वेश्चंस थे जो हर बार मुझे स्टूडेंट्स मिलते थे, पूछते थे। मैंने इसका एक पूरा का पूरा पीपीटी बना दिया। मैं सोचा एक ही बार में सब कुछ डिस्कस कर ले। पहला, सर नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हैं? पिछली रिकॉर्डिंग को अगर मैं देखूं तो अराउंड 70-75 लेक्चर्स हुए थे। इस बार भी मुझे लगता है 70-75 लेक्चर्स लगेंगे ही, कंसीडरिंग द अमेंडमेंट्स। सर मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा? एज ऑफ नाउ इंग्लिश एंड हिंदी, बट साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स के स्पेशल रिक्वेस्ट पे हम लोग इंग्लिश के लेक्चर्स भी लेकर के आएंगे डेफिनेटली। अगर मैं तीसरी बात करूं, ये जो लेक्चर्स आप जुलाई 20 के अंदर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कौन से अटेम्प्ट के लिए अमेंडेड होंगे? ये मे 21 एज वेल एज नवंबर 21 के लिए अमेंडेड होंगे। सर पैटर्न क्या होगा? आई मीन ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, किसके लिए होगा ये? एज ऑफ नाउ हम इसे न्यू सिलेबस के लिए रख रहे हैं। हालांकि ओल्ड सिलेबस वाले भी देख सकते हैं, मैंने टॉपिक के अंदर ही बताया है कौन सा टॉपिक उनको एप्लीकेबल है, कौन सा टॉपिक उनको एप्लीकेबल नहीं है। तो ओल्ड सिलेबस वाले भी इसे देख पाएंगे। बहरहाल मे 21 देने वाले मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट न्यू पैटर्न के होंगे, सो न्यू सिलेबस वाले इसे कंफर्टेबली ले पाएंगे। सर ड्यूरेशन क्या होगा हर लेक्चर का? कितने आवर्स के एक लेक्चर होते हैं? डायरेक्ट एक्सेस है, 43 टॉपिक्स है अलोंग विथ नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स, 3 to 3.5 आवर ईच। संडे के लेक्चर्स हो सकते हैं आपको कुछ ज्यादा आवर्स के मिल जाएं। आगे बढ़ते हैं सर। सर क्या इसमें पूरे अमेंडमेंट्स कवर हो जाएंगे?
वैसे तो जो रिकॉर्डिंग हो रही है जुलाई 20 की, इसके अंदर में सारे अमेंडमेंट्स कवर्ड है, बट फिर भी कई अमेंडमेंट्स ऐसे होते हैं जो एज अ ऑथर हमको लगता है कि उसमें अगर इंक्लूड नहीं हुए हैं और आरटीपी इसे बाद में लाती है या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं, तो हम लोग हर बार ये लेक्चर्स के साथ साथ अमेंडमेंट की डेट्स भी आपको बता देता हूं, ताकि अगर कोई लेक्चर आप देख रहे हैं और अगर कोई अमेंडमेंट आ जाता है तो आपसे कोई अमेंडमेंट ना छूटे। जो बच्चे May 21 देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, हम लोग मार्च 21 के अंदर में एक अमेंडमेंट लेक्चर लेके आएंगे जो यूट्यूब के ऊपर फ्री होगा, प्लस इसके जो नोट्स होंगे ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अवेलेबल होंगे, आप यहां से अमेंडमेंट्स कवर कर लेंगे। वैसे ये लेक्चर्स पूरे के पूरे अपडेट होंगे। स्टिल कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नवंबर से मई में आते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है, तो हमें वैसे भी अमेंडमेंट लेक्चर रिकॉर्ड करना होता ही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो बच्चे नवंबर 21 के लिए ये बाय करेंगे, क्योंकि कोविड-19 है, हमेशा बच्चा सोच रहा है कि मैं फटाफट प्रिपेयर कर लूं। नवंबर 21 के लिए आपको बता दूं 6 मंथ बिफोर एग्जाम सारे रूल्स एंड नोटिफिकेशंस एप्लीकेबल होते हैं, तो नवंबर अटेम्प्ट वालों के लिए हम लोग सितंबर के अंदर में अमेंडमेंट वीडियो लेकर के आएंगे और आप उससे देख सकते हैं। ये दोनों भी अमेंडमेंट वीडियो टोटली यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होंगे, आप वहां से देख सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, बच्चे एक और चीज पूछते हैं, सर मुझे कौन कौन सी बुक्स है जो यहाँ पे मिलने वाली है। इसका मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दूं। डीटी 4 मॉड्यूल के अंदर में हमने डिवाइड किया है, SOAS इंस्टीट्यूट ने भी किया है, 4 मॉड्यूल के अंदर में डीटी डिवाइडेड है, प्लस आपको मिलेगा इसके साथ साथ क्वेश्चनएयर। मैं सभी के ऊपर डिटेल डिस्कशन ले रहा हूं, मैं सिर्फ आपको सबसे पहले बता दे रहा हूं कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले आपको मिलेगा मॉड्यूल के बाद मिलेगा आपको क्वेश्चनएयर के बाद आपको मिलेगा एमसीक्यू। वी ऑल नो एमसीक्यूज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट, और एमसीक्यू भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस समरी बुक भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। समरी बुक इसलिए क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले आप 4 मॉड्यूल नहीं पढ़ सकते, क्वेश्चनएयर और एमसीक्यू इतना नहीं कर सकते, इसीलिए समरी बुक आपको प्रोवाइड किया गया है। बच्चे का एक सवाल होता है, सर इन बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है, आप किस तरीके से या किस पैटर्न में पढ़ाते हैं। मैं आपको बता दूं, हम लोग 100% कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्लस क्लास के अंदर में मोर देन 300 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आई रिपीट, हम क्लास में मोर देन 300 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बाकायदा। साथ साथ में मैं रिटर्न नोट्स बनवाता हूं। जिन बच्चों ने मेरे साथ आईपीसीसी किया है उन्हें ऑलरेडी पता है कि कितने बार रिवीजन होता है, कितना लिखना होता है, सारी चीजें फाइनल में भी एज इट इज है। बहरहाल फर्स्ट मॉड्यूल पूरा का पूरा असेसमेंट कवर करता है, बहुत ही रोमांचक मॉड्यूल। रेड, सर्च, सीजर, असेसमेंट, अपील, ये सब कैसे होती है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी डायरेक्ट टैक्स का कोई काम ही नहीं किया होगा अपने आर्टिकलशिप में, राइट। ऐसे लोगों के लिए हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशंस, वो सारी चीजें इसके अंदर में कवर्ड है। मॉड्यूल 1 असेसमेंट करीब 250 पेज का होता है, मल्टी कलर बुक होती है, साथ साथ में पास्ट ईयर क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी, ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस सब कुछ कवर किए हुए होते हैं, अलॉन्ग विद द फाइनेंस एक्ट 20 के अमेंडमेंट्स एंड रीसेंट नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स कवर होते हैं। मॉड्यूल 2 की अगर मैं बात करूं तो मॉड्यूल 2 हमारा होता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, लाइक पीजीबीपी, कैपिटल गेन, डिडक्शन, सेट ऑफ, क्लबिंग्स, सारे टॉपिक इंक्लूडिंग एडवांस टैक्स एंड पेनल्टीज रिलेटेड देयर टू, वो सारे के सारे इस मॉड्यूल के अंदर में कवर किए जाते हैं। अगेन अराउंड 200 to 250 पेजेस का होता है, मल्टी कलर बुक होता है, जो वी स्मार्ट का हमेशा से पॉलिसी रहा है, और यहां आपको कंप्यूटेशन सीखने को मिलता है। वैसे आपने ऑफिसेज में बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा, बट आपको करीब 3 से 4 साल हो चुके होंगे पीजीबीपी, कैपिटल गेन जैसे चैप्टर पढ़े हुए, अगेन आपको जीरो से पढ़ने की जरूरत है, वो यहाँ पे करवाया जाता है। अगर मैं थर्ड मॉड्यूल की बात करूं तो ये एक ऐसा मॉड्यूल होगा जो आपको टोटली नया होगा, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। जैसे कि जब आप इंटर या आईपीसीसी में थे तब तक के आपने सिर्फ टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स पढ़ा था, राइट। इस बार आप टैक्सेशन ऑफ एचयूएफ, एओपी, बीओवाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी, टैक्स प्लानिंग और ट्रस्ट, ऐसे कई एसोसिएशंस, पर्सन के डेफिनेशंस एंड टैक्स लायबिलिटी इसके अंदर में क्या किया जाता है, कवर किया जाता है, राइट। करीब 200 पेज का बुक होगा, मल्टी कलर बुक, सारे अमेंडमेंट्स प्लस क्वेश्चंस इसके अंदर में कवर किए गए हैं। अगर हम फोर्थ मॉड्यूल की बात करें तो मैं आपको बता दूं, पहले 3 मॉड्यूल अराउंड 70 मार्क्स कवर करते हैं, अराउंड 70 मार्क्स, और फोर्थ मॉड्यूल आपका बचा हुआ 30 मार्क्स को कवर करता है। डीटी 70, इंटरनेशनल टैक्स 30। इस मॉड्यूल की एक और खास बात है, यहां के 6 टॉपिक एग्जैक्ट इट इज आपके पेपर 6C इंटरनेशनल टैक्स के जैसे हैं, राइट। अप्रोच
नो डाउट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे वही। सो एक और हेल्प होती है कि आप डीटी के साथ साथ इंटरनेशनल टैक्स सिलेक्ट कर ले। इंटरनेशनल टैक्स के अंदर में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, डीटी डबल इशू, टैक्स ट्रिटी इश्यूज, ट्रांसफर प्राइसिंग इश्यूज, इक्वलाइजेशन लेवी, और बहुत सारे चेंजेस फाइनेंस एक्ट 20 ने लेके आए हैं। इनफैक्ट आपको अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, जो एक रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का डेफिनेशन आप लोग आईपीसीसी में पढ़ा करते थे, उसे ऑल टुगेदर निर्मला सीतारमण जी ने चेंज करके रख दिया। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है आप सभी के लिए। अराउंड 150 टू 200 पेजेस का बुक होता है, मल्टी कलर बुक होता है, चार्ट्स एंड एक्सप्लेनेशन विथ ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर एग्जाम्पल हम लोगों ने इसके अंदर में कवर किया है। फिर आते हैं एमसीक्यू बुक के ऊपर। यह है सबसे जानदार पार्ट, क्योंकि यहां आपको आपका माइंड बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। डोंट वरी, यहां पे आपको ऐसे एमसीक्यू नहीं मिलेंगे सिर्फ जो थ्योरी बेस्ड होंगे। यहां एमसीक्यू थ्योरी बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 5-6 सेक्शन को मिला के एक सेक्शन पूछा हुआ, कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर क्वेश्चंस लाए हुए, और इस तरीके से आपको अलोंग विद द आंसर्स एमसीक्यू बुक करीब 2000 एमसीक्यू हम लोगों ने कंपाइल किए हुए हैं, जिसमें इजी, हार्ड एंड टफेस्ट लेवल वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने चेक किया हुआ है। चौथी बात करूं तो आता है क्वेश्चनर। क्वेश्चनर एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बच्चों को ऐसा लगता है कि सर मैंने और प्रैक्टिस करनी चाहिए, किसी टॉपिक के ऊपर और मेहनत करनी चाहिए। इसके लिए क्वेश्चन बैंक लाया जाता है, ताकि उस बच्चे को क्लास में जो 300-350 प्रॉब्लम है, उसके अलावा उसको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्वेश्चन बैंक से मिल सकते हैं, राइट। क्वेश्चनर के अंदर में प्रैक्टिस मैनुअल्स, ओल्ड कंपाइलेशंस, कुछ बेस्ट प्रॉब्लम्स, कुछ बेस्ट इन क्लास अमेंडेड प्रॉब्लम्स, वो सारी चीजें इसके अंदर में कवर होती है। करीब 200 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम लोग इसके अंदर में कवर करते हैं, एंड सब कुछ इंक्लूडिंग द आईसीआई मटेरियल इसके अंदर में कवर हो जाता है। एक और, सर मान लीजिए अगर मैं पेन ड्राइव लेता हूं, गूगल ड्राइव लेता हूं, तो किस तरीके से मेरी क्वेरी सॉल्व होगी? क्योंकि लाइव के अंदर में तो बच्चे हमसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि सर ये क्वेरीज है, हमारी क्वेरीज किस तरीके से सॉल्व होगी? आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम रह रहे हैं एक ऐसे एरा में जहां टेक्नोलॉजी आपको और मुझको कनेक्ट करती है, व्हाट्सएप। मैं आपको हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, जो आपके डाउट्स होंगे क्लास के दौरान किसी टॉपिक के अंदर में, आप ये डाउट्स अपने व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। मैं आपको बता दूं, इस क्वेरी को, इस सेशन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो हम उसको क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। 48 आवर्स का मिनिमम टाइम हम लोग डिमांड करते हैं, क्योंकि हम लोग लेक्चर्स में होते हैं तो पॉसिबल नहीं होता आपको इमीडिएट रिप्लाई करना। सो मिनिमम 48 आवर्स का आपको वेट करना होता है, बट आपको रिप्लाई जरूर आ जाएगा। सो दिस इज माई नंबर के अंदर में आप देख सकते हैं, दिस इज 8956651954, ये मेरा नंबर है। आप इनफैक्ट अगर इस पॉइंट पे भी कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो आपको वेलकम है, प्लीज भेज दीजिएगा। सर पीडीज के बारे में अगर हम बात करें, सिंस कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए कुरियर सर्विसेज अब ओपन हो चुकी है। नंबर ऑफ व्यूज कितने होते हैं सर? नंबर ऑफ व्यूज है 1.5। 1.5 मतलब 3 आवर्स का लेक्चर है, तो इसको 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज द टोटल आवर्स। लेकिन आप ऑलरेडी एक आधी पीडीएफ तक के देख चुके होंगे, लेक्चर देख चुके होंगे, आपको भी पता है आप जिस स्पीड से देखते हो एटलीस्ट आपका 2 बार देख करके हो जाता है सब्सटैंशियली, राइट। सर वैलिडिटी कितनी होती है? जब से आपने एक्टिवेट किया वहां से 6 मंथ। सो लेट्स से आप बाय कर लेते हैं अभी जुलाई के अंदर में, या विशाल सर के साथ आप कॉम्बो ले लेते हैं डीटी का, तो आपने दिसंबर के अंदर में क्या किया होगा, एक्टिवेट किया होगा, तो दिसंबर से 6 मंथ आपको क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। सो अगर ऑफर चल रहा होगा तो मैं कहूंगा आप बिंदास ले लेना और बाद में एक्टिवेट करवा लेना, राइट। सर क्या व्यूज इंक्रीज किए जा सकते हैं? आई मीन 1.5 से क्या 2 किए जा सकते हैं? आंसर इज नो, व्यूज इंक्रीज नहीं हो सकते। वैलिडिटी एक्सटेंड हो सकती है पर व्यूज इंक्रीज नहीं हो सकते। कुछ और बातें, सर क्या बुक्स किस तरीके से मिलेंगी अभी कोविड-19 के सिचुएशन के अंदर में, किस तरीके से बुक्स मिलेंगी? वैसे मैं आपको बता दूं, इस बार हमारे पास में 2 ऑप्शन हम लोगों ने रखे थे कोविड-19 में। जो नवंबर 20 वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए हमने 2 ऑप्शन रखे थे। उनको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ, और उन लोगों को अगर फिजिकल प्रिंट चाहिए तो फिजिकल प्रिंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे। बट मैं आपसे हमेशा कहूंगा कि प्लीज फिजिकल प्रिंट लीजिए, क्योंकि पीडीएफ के साथ साथ आप कहाँ इतने प्रिंट निकालते बैठेंगे, क्योंकि आपने देख लिया नंबर ऑफ बुक्स अगर देखे तो मॉड्यूल अराउंड 1000 पेजेस पे चल जाते हैं, क्वेश्चनर है, एमसीक्यू है। सो मैं आपसे हमेशा कहूंगा कि गो फॉर फिजिकल, बट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ कोविड आप ये देख सकते हैं।
साथ साथ में बुक जब भी आप सिलेक्ट करेंगे या पीडी या गूगल ड्राइव जब भी सिलेक्ट करेंगे, मैं आपसे कहूंगा कि आप होम डिलीवरी ऑप्शन सिलेक्ट करें। होम डिलीवरी ऑप्शन इसलिए क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग जुलाई के अंदर में लेक्चर रिकॉर्ड करना चालू करेंगे, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि आपको चारों के चारों मॉड्यूल प्रोवाइड कर दिए जाएं, और फिर धीरे से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बैंक एंड एमसीक्यू को अपडेट करके आपको भेजते रहते हैं। अगर आप होम डिलीवरी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसका फायदा ये है, जब भी ये बुक होगी, हो सकता है आपको जब पहले लेक्चर दिए जाए, पहला शिपमेंट आपको पार्ट पार्ट में आए, लेट्स से पहले 15-20 लेक्चर, फिर 15-20 लेक्चर, और इसके साथ साथ आपको बुक्स प्रोवाइड की जाए। सो होम डिलीवरी ऑप्शन में आपको हमेशा तसल्ली रहेगी कि बुक आपके घर तक के पहुंच जाएगी। अगर मैं आगे की बात करूं कि सर क्या पुणे के अंदर में लाइव बैच हो सकता है, हम लोगों ने इसके पहले भी लाइव बैच किया था और अब भी हमें लाइव बैच करने का कोई ऑप्शन है क्या? सी एज ऑफ नाउ, जब लॉकडाउन चल रहा था तब तक के तो सिचुएशन थोड़ी सी टफ थी, बट हाँ जुलाई के अंदर में हमारा लाइव बैच होगा। इसकी सारी डिटेल कि जुलाई में कब से चालू हो रहा है, किस टाइमिंग पे रहेगा और क्या रहेगा, आपको vsmartacademy.com वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। जो भी व्यक्ति लेक्चर बाय करना चाहता है या इसके बारे में कोई डिस्कशन करना चाहता है या और डिटेल पता करना चाहता है, यू आर वेलकम ऑन vsmartacademy.com। अभी सबसे बेहतरीन बात मैं आपको बता दूं, क्या इसके ऊपर कोई ऑफर मिलेगा क्या? यस, डीटी आईडीटी कॉम्बो में हमेशा एक ऑफर होता है वीस्मार्ट एकेडमी के अंदर में, और आप ये कॉम्बो का ऑफर अभी भी ले सकते हैं। आज आप अगर आईडीटी बाय कर रहे हैं विशाल सर का, या आप बाय करना चाहते हैं विशाल सर का आईडीटी कॉम्बो, साथ साथ में डीटी सिलेक्ट कर लीजिए एज ऑफ नाउ। डिपेंडिंग अपॉन योर अटेम्प्ट, May 21 और November 21 जो आप वीस्मार्ट एकेडमी की वेबसाइट से सिलेक्ट करेंगे, वहां एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दी हुई है, आपको डिलीवरी बाद में मिलेगी। मतलब आप अभी आईडीटी देखना शुरू कर देंगे और न्यू फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर जो जुलाई 20 के अंदर में रिकॉर्ड होंगे, वो आप क्या करेंगे, बाद में देख पाएंगे। सो अल्टीमेटली अगर आप मुझसे एक सवाल पूछे कि क्या May 21 हमारा अटेम्प्ट है, क्या हम नवंबर ले लें और साथ साथ में अमेंडमेंट बाद में कर लें, क्या ये सही ऑप्शन है, इज इट अ गुड ऑप्शन और नॉट? मैं आपसे कहना चाहूंगा नो, इट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। आप लोग बिल्कुल फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर लीजिए, वो ज्यादा बेटर होंगे आप लोगों से। साथ ही साथ जितने भी वीस्मार्ट सेंटर है, आप वहां जाकर के भी लेक्चर देख सकते हैं, वहां जाके लेक्चर कॉपी करवा सकते हैं, ये एक ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल है। बट मैं आपसे कहना चाहूंगा प्लीज 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 फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर लीजिए, क्योंकि 104 अमेंडमेंट है और कोविड-19 के सिचुएशन में हो सकता है कोई ऑर्डिनेंस और एक्स्ट्रा आ जाए। सो जितने फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास रहेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। प्लीज फील फ्री, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो में जरूर चेक कर लेना, इसमें और डिटेल्स आपको मिल सकती है, राइट? सो दिस वाज विजय सारडा, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग। एंड आपके जितने दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन जो फाइनल के लेक्चर देख रहे होंगे पेपर 7 के, आप उनको ये वीडियो प्लीज शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।